दूर दूर से लोग आए हैं, तो स्वागत करने के लिए मैंने न्यूज़ देख ली थी रात को इनकी वत्सल जी के उस पर हाँ फेसबुक पर। तो बस कविता पढ़ने का मूड भी नहीं था और क्या पढ़ दूँ। कहाँ? अच्छा अच्छा ठीक, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, जय चंदों की फौज न होती भारत कभी गुलाम न होता। मैं एक छंद वाणी वंदना का पढ़ के इसको पढ़ता हूँ। एक छंद वाणी वंदना का पढ़ के तब मुक्तक पढ़ता हूँ कि चेतना हमारी राष्ट्र चेतना जगाती रहे, वेदना को लेखनी का लक्ष्य कर दीजिए। चेतना हमारी राष्ट्र चेतना जगाती रहे, वेदना को लेखनी का लक्ष्य कर दीजिए और प्रेरणा दो ऐसी। सब लोग ऐसे पढ़िए, सब लोग। चेतना हमारी राष्ट्र चेतना जगाती रहे, वेदना को लेखनी का लक्ष्य कर दीजिए और प्रेरणा दो ऐसी राष्ट्र कार्य में न हो प्रमाद, यत्न राष्ट्रद्रोहियों के ध्वस्त कर दीजिए। कि देखना है भारत का हित मातु भारती को, क्या समानता है नाम में, कि देखना है भारत का हित मातु भारती को, सम नाम होने का सुपक्ष रख लीजिए और भेदना है दुर्ग मातु जड़ता तिमिर जन्य, वाणी हर वाणी को सशक्त कर दीजिए। वाणी हर वाणी को सशक्त कर दीजिए, मेरी जैसी सशक्त सबकी वाणी हो। और पढ़ते रहें लोग, श्रृंगार का भी पढ़ें, लेकिन कुछ न कुछ हमारे जैसे भी लिखें पढ़ें देश के लिए। भले किसी रस में लिखें, कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्र रस में ही लिखें। और कामना नहीं कि मेरी वाणी में हो मधुरस, और कामना नहीं कि मेरी लेखनी रंगीली हो, कामना नहीं कि बने कविता श्रृंगारमयी, कामना नहीं कि भाव भंगिमा नशीली हो। उपमा में कालिदास बोलता हो, चाह नहीं नायिका बिहारी की लजीली हो। एक यही चाह मातृ वंदना के छंद लिखूं, शब्द शब्द राष्ट्ररस व्यंजना नवेली हो, शब्द शब्द राष्ट्ररस व्यंजना नवेली हो। और तो एक मुक्तक इनको देते हैं, क्या कहते हैं, हाँ सीमा जी को एक रचना देता हूँ, 4 लाइन कि डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां। जी क्या बात है, वाह। डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां, पापा की अपने फादर होती हैं बेटियां। जी क्या बात है। जिसके बेटियां हैं वही जानता है कितनी डांट खाता है वो। डांट डांट कर डाटर, जिसको कोई नहीं डांट पाओ, मुझे कोई नहीं डांट पाता लेकिन मेरी बेटियां डांटती हैं। डांट डांट कर डाटर होती हैं बेटियां, पापा की अपने फादर होती हैं बेटियां। कैसे कैसे रोब गांठती हैं साहब, कैसे कैसे रोब गांठती हैं साहब, स्कूल की हेडमास्टर होती हैं बेटियां। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सर जी, बहुत खूब। माँ की चर्चा हुई, एक गीत का एक पद हमको याद है कि जिसने भी यह सृष्टि बनाई संचालन की सोचा होगा। भगवान ने बना तो दिया, चलाएगा कौन, यहाँ वो तो आएगा नहीं, ऊपर से उतर के कहीं अदृश्य है। दिनेश चंद्र अवस्थी जी कहते हैं कि वो छिप गया है कहीं रचना करके सृष्टि की, ईश्वर हुआ फरार, अब ढूंढे मिलता नहीं परेशान संसार। तो उसको तो ढूंढने के लिए हम लोग परेशान हैं, तो वो कहाँ से आएगा। तो उसने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है। मेरी रचना देखिए कि जिसने भी यह सृष्टि बनाई संचालन की सोचा होगा, सारे दैवी गुण की प्रतिमा धरती पर भेजा होगा। अपने सारे गुण देके भेजा, सारे दैवी गुण की प्रतिमा धरती पर भेजा होगा। वह प्रतिमा कुछ और नहीं है, मातृशक्ति है, नारी है। वह प्रतिमा कुछ और नहीं है, मातृशक्ति है, नारी है। स्वयं विधाता ने प्रयास कर परम शक्ति को खोजा। और अगली लाइन देखिए कि कितने रूप उसके आपके सामने हैं। ममतामयी मूर्ति का दर्शन, ममतामयी मूर्ति का दर्शन, सब लोग अपनी माँ को याद कीजिए। ममतामयी मूर्ति का दर्शन, दिव्य सुलभ साकार का
प्रति उपकार न संभव होगा, माँ तेरे उपकार का प्रति उपकार न संभव होगा, बहुत सुंदर माँ सर। तेरे उपकार का। और वो मुक्तक की जय चंदों की फौज न होती, भारत कभी गुलाम न होता। जी वाह। मैंने एक जगह लिखा है, एक इबारत लिखी हुई है दिल्ली की दीवारों पर, अपना भाग्य सदा निर्भर था भारत के गद्दारों पर। वो एक गद्दार मुख्यमंत्री बन गया है तो 6 महीने शाहीन बाग का आंदोलन चलाया और उसके बाद पंजाब से ले आया। 1 साल से दिल्ली को जाम किए बैठा है। बाई नेम FIR में छिप के नहीं लिखता। बिल्कुल। एक इबारत लिखी हुई है दिल्ली की दीवारों पर, अपना भाग्य सदा निर्भर था भारत के गद्दारों पर। और एक जगह और मैंने लिखा कि एक पर्चा जमी पर पड़ा मिल गया, लेके देखा तो भारत की तकदीर थी। जी क्या एक बात। पर्चा जमी पर पड़ा मिल गया, लेके देखा तो भारत की तकदीर थी। है अमर तेरा जयचंद मरता नहीं, ये इन्वर्टेड कामा में था। है अमर तेरा जयचंद मरता नहीं, लिखा था वही मैं भी पढ़ने लगा, लिखा था वही मैं भी क्या पढ़ने बात लगा। है, बहुत खूब सर, वाह वाह वाह। तो जयचंदों की फौज न होती, भारत कभी गुलाम न होता। मान सिंह राणा बन जाता, अकबर मूर्ख महान न होता। एक अक्षर नहीं पढ़ता और बड़ा सहिष्णु था। प्रयाग का नाम बदला, यहाँ का बदला, वहाँ का बदला। आप लोगों को ना पता होगा, उसने मथुरा का भी नाम बदला था, वृंदावन का भी बदला था, और सूरदास की समाधि जहाँ है परसौली का भी नाम बदल दिया। लेकिन मथुरा में उस समय संतों का इतना बड़ा जमावड़ा था। कलकत्ता से आके चैतन्य महाप्रभु वहाँ थे, विठल हरिदास जी थे, सूरदास जी थे। इन संतों के जमावड़े में गजट में लिखा गया है मथुरा के, उसका बदला हुआ नाम, लेकिन लागू नहीं हो पाया। उसकी बादशाहियत में भी नहीं लागू हो पाया। इन संतों का वो प्रभाव था। जी वाह। उसका नाम, वहाँ के गजट में मथुरा का नाम इस्लामाबाद किया था उसने, और वृंदावन का नाम मोबिनाबाद किया था। और परसौली जहाँ सूरदास जी की समाधि है, उसका उसने मोहम्मदपुर किया था। आजकल उसका नाम बदल करके महमदपुर हो गया है। तो जयचंदों की फौज न होती, भारत कभी गुलाम न होता। मान सिंह राणा बन जाता, अकबर मूर्ख महान न होता। अपनी अपनी सोच सभी की तर्क कुतर्क चला करते हैं, अपनी अपनी सोच सभी की तर्क कुतर्क चला करते हैं। राणा अगर मान बन जाते, जीवित हिंदुस्तान न होता। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बस एक बार भारत माता की जय बोलिए। और एक बड़ी लंबी फौज है, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। जी जय।